नमस्कार, मैं प्रीति पांड्या। आज फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल टिप्स को लेकर आप लोगों के बीच आई हूँ। और टॉपिक हमारा आप सब पहले से ही जानते हो कि हमारा टॉपिक है आईब्रोज में डैंड्रफ, आई लैशेज़ में डैंड्रफ, ईयर्स में डैंड्रफ। इन सब में डैंड्रफ हो जाता है और इसकी वजह से आपको हैवी इचनेस फेस करना पड़ता है। तो इस सब का सॉल्यूशन लेकर मैं आप सबों के बीच आज फिर उपस्थित हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये होम रेमेडीज़ बहुत ही आपके लिए कारगर साबित होगा। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमने बहुत कुछ कर लिया है अपने ईयर्स के लिए, अपने आईलिड्स, अपने आईब्रोज के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ हो ही नहीं सकता है, तो आज मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ही सिंपल होम रेमेडीज़ को लेकर मैं आप सबों के बीच आई हूँ। और ये रेमेडीज़ तभी कारगर साबित होंगे जब आप रेगुलर हो, कंसिस्टेंट हो और इन सब के अलावा आपको मुझ पर फेथ हो। अगर आपको फेथ होगा तो 100% रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो या उसकी वजह से आपके सर पे भी डैंड्रफ हो रहा है और वही रीज़न है, मेन रीज़न जो है ना, वो फंगल इन्फेक्शन ही है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से आपको ये डैंड्रफ फेस करना पड़ रहा है और आप कुछ भी कर रहे हो, ये इन्फेक्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। तो इन सब में सबसे पहला टिप मैं आपको दे रही हूँ ये कि जब से आप मेरा ये ट्रीटमेंट शुरू करो उसके बाद से आपको अल्कोहल एकदम यूज़ नहीं करना है, आपको कैफ़ीन का इंटेक नहीं करना है, चाहे वो चाय हो या कॉफ़ी हो, कुछ भी आपको उसे छोड़ना होगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कंज्यूम करना होगा। तो अगर आप अच्छी चीज़ें लोगे तो आपके स्किन में एक हाइड्रेशन बना रहेगा, क्योंकि कैफ़ीन से आपका स्किन जो है ना वो ड्राई हो जाता है, सारा हाइड्रेशन जो है ना वो लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। तो एक टिप तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टिप ये है कि पानी बहुत पिए, एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करना डेली, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। 10 ग्लास पानी तो आपको पीना ही है। इसके बाद अब आपको सॉल्यूशन आपको क्या है, इसका मेन सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले आपको सोप अप्लाई नहीं करना है। आप कभी भी अपने फेस पे, अपने कान में सोप अप्लाई नहीं करो। आप अगर कोई भी बहुत अगर फेस कर रहे हो इचनेस और डैंड्रफ, तो मेरे बहुत से क्लाइंट, मेरे पास बहुत से लोगों का मैसेज आया कि वो शैम्पू यूज़ करते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, वो आईब्रोज में एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगा के वॉश करते हैं कि यहाँ उनका डैंड्रफ चला जाए, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, उससे क्या, वो जो केमिकल है वो आपके जो हेयर है ना आईब्रोज के, वो उड़ने लगेंगे, वो धीरे धीरे आपको वैनिश हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं। तो इसीलिए आप क्या करो कि एक कटोरी में जैसे आपने आधा कप पानी लिया, उसको वार्म कर लिया, मतलब हल्का सा गर्म, बहुत गर्म पानी यूज़ नहीं करना है आँखों के लिए, है ना, और कान के लिए भी। तो आप सिर्फ वार्म करो। वार्म करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें आप 5 से 6 बूंद लेमन की डाल दो। गर्म पानी में, आधा कप पानी में 5 से 6 बूंद लेमन की डालना है। और उसके बाद उसमें आप थोड़ा सा नमक, मैं कहूँगी कि एक पिंच आप उसमें नमक मिक्स कर दो। तो इन तीनों को मिक्स, ये तीन जो आपका सॉल्यूशन, मतलब वार्म वाटर, नमक और लेमन जूस, इन तीनों को आप मिक्स करोगे अच्छे से। और उसके बाद एक कॉटन लेकर अच्छे से आईब्रोज को क्लीन करोगे, मीन्स वो लगा के अच्छे से क्लीन करके, मतलब, और उसे छोड़ दोगे आईलिड्स पर। कैसे करोगे, आंखें बंद करना, आप बर्ड्स ले लो या कॉटन से भी अगर कर रहे हो तो हल्के हाथ से पूरे आईलिड पर अच्छे से लगाओ, पूरे आईज के कॉर्नर पर, इस तरह से करके आईज पर, कान में पूरे अच्छे से कॉटन से
ऐसा नहीं हो कि उसमें बहुत पानी है और वो आपके कान के अंदर चला जाए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पानी उसका पूरा अच्छे से आप स्क्वीज़ कर लो उस कॉटन को, और उसके बाद अच्छे से पूरे कान में अंदर पूरा आपको क्लीन करना है। आँख आपको बंद ही रखना है, जितनी देर भी आप ये कर रहे हो आंखें बंद रहेगी और आप रिलैक्स करो। 10 मिनट तक वो आपके आंखों में लगा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेन ठंडे पानी से आपको फेस को वॉश कर लेना है। आफ्टर 10 to 15 मिनट्स यू हैव टू वॉश योर फेस विथ कोल्ड वाटर, थ्रू कोल्ड वाटर, ओके। तो उस ठंडे पानी से जब आप चेहरा धो लोगे तो आप देखोगे कि आपका जो स्किन है, ईयर्स का और आईब्राउज, आईलिड, आईलैशेस सब जो है वो अच्छे से क्लीन हो गया लेमन और सॉल्ट के थ्रू। उसके बाद आपको एक चम्मच में, आप चाहो तो सिर्फ एक चम्मच में भी ले सकते हो, या फिर एक छोटे से शीशे के जार में आप मिक्स करके रख सकते हो। क्या मिक्स करना है उसमें, अगर आपने 2 चम्मच कोकोनट ऑयल लिया है, और अगर आपके यहाँ कोकोनट ऑयल ठंड की वजह से जम रहा है, वो जम चुका है कोकोनट ऑयल, तो आप ऑलिव ऑयल ले लेना, लेकिन कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है। तो कोकोनट ऑयल को आप लो और उसमें टी ट्री ऑयल की 4 से 5 बूंद आप डाल दो। 2 चम्मच कोकोनट ऑयल, 4 से 5 बूंद टी ट्री ऑयल का, और उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स करो। और अगर पॉसिबल हो तो आप उसे थोड़ा सा वार्म कर लो, मतलब एक हल्का गर्म है ना, तो उसे लेकर अच्छे से आईब्राउज पे, पूरे कान में अच्छे से, पूरे फिंगर्स के थ्रू आप सब तरफ लगाओ अच्छे से। कान के पीछे बहुत लोगों को डैंड्रफ हो जाता है, बहुत लोग को ये पोर्शन एकदम कान का ये एज, ये एकदम वाइट वाइट रहेगा, यहाँ डैंड्रफ हो जाता है, किसी को यहाँ अंदर में हो रहा है। तो आप अच्छे से फिंगर से पूरा वार्म वो ऑयल को अप्लाई करो। ये आपका हो गया आपका सेकेंड टिप, मतलब पहले वॉशिंग, फिर ये आपको ये मॉइस्चराइज करना है स्किन को, आईब्राउज के स्किन को, आई लैशेस को भी अच्छे से आप लगाओ। 10 मिनट तक लगा रहने दो, बड्स के थ्रू आप लगा सकते हो अगर आपको कोई तरह का प्रॉब्लम हो। उसके बाद आप प्लेन वाटर से इसे वॉश कर सकते हो। और अगर आप आईब्राउज में सिर्फ है या सिर्फ ईयर्स में है तो आपको वॉश करने की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अगर आईलिड पर है, अगर आपने लगाया है तो वो आप वॉश कर लो, क्योंकि कहीं आपके आँख में वो ऑयल का पार्टिकल ना जाए। इस वजह से आप चाहो तो एक कॉटन डिप करके भी सिंपली हल्के हाथ से पोंछ सकते हो। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपको क्या करना है, आप एक पतीले में 1 गिलास पानी डाल दो, ठीक है, 1 गिलास वाटर, और उसमें 7 से 8 पत्तियां नीम की, जो खारे नीम आते हैं ना वो वाले, आपको ये मीठी नीम को उसमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। खारे वाले नीम की पत्तियां 5 से 6 या 7 पत्तियां आप उसमें डाल दो, मतलब 5 to 7 पत्तियां आप उसमें डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद उसे बॉईल करना है। और नेक्स्ट क्या डालना है आपको, उसमें 1/4 स्पून आपको फेन्यूग्रीक सीड, मेथी दाना, वो आप उसमें डाल दो। तो वो पानी जो बॉईल हो रहा है वो नीम की पत्तियाँ और फेन्यूग्रीक सीड के साथ वो बॉईल हो रहा है। उसके बाद मतलब आप समझ लो कि अगर 1 गिलास पानी है तो वो 3/4 गिलास रह जाए, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। फिर ये पानी जो है इसे आप ठंडा करो और एक स्प्रे बॉटल में करके अपने फ्रिज में रखो। और ये पानी जो है ये बहुत ही एफिशिएंट रहेगा आपके स्किन के डैंड्रफ को, किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन है उस सबको ये ट्रीट करेगा। तो आपको क्या करना है, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार कभी भी, या आप अगर घर में नहीं हो कहीं बाहर हो तो आप अपने पर्स में कैरी कर लो थोड़ी देर के लिए, है ना, वो आप स्प्रे करते रहो बीच में 2-3 बार, 3 बार दिन भर में आप वो स्प्रे करो। तो सिर्फ ये 3 टिप है, इस तरह से वॉश करना, मॉइस्चराइज करना, स्प्रे बॉटल वाला यूज़ करना प्रोसीजर, और खाने पीने का ध्यान रखना। सिर्फ ये इन टिप्स को अगर आप रेगुलरली फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो ये डैंड्रफ है, जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से ये जो डैंड्रफ हुआ है, ये आपका टोटली क्योर हो जाएगा। तो आप मेरे टिप को फॉलो करो, और मेरे टिप्स अगर आपको कारगर साबित होते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।